Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री सम्माननीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे राजस्थान से मेरे नौजवान साथी अभिनीत पुनिया जी, भरत बेनीवाल जी, पवन बेनीवाल जी, संतोष जी, मंच पे सभी पार्टी के हमारे नेतागण जो मौजूद हैं और गांव के आप सब आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों और प्यारे बच्चों, बहुत गर्मी है मैं जानता हूँ, फिर भी आप सब लोग यहाँ सभा में मौजूद हो और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ शैलजा जी का कि उनके चुनाव लड़ने के कारण आज मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिल गया और आपके गांव में आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो मान सम्मान आपने दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन दो चार ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूँ हमको जाननी पहचाननी चाहिए। देश में प्रदेश में जो हालात बने हैं साथियों, ये चुनाव भारी बहुमत से शैलजा जी जीतेंगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि वो लोग जो किसान के नाम पर राजनीति करते हैं, किसान के नाम पर वोट लेते हैं और उसी किसान को उजाड़ने का काम करते हैं। 10 साल से लगातार दोनों प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार एक ही काम किया और मैं तो कहता हूं अगर किसान को अपने हाल पे छोड़ देते वो भी मंजूर था। किसान तो सदियों से किसानी करता आया है, अपने बच्चों का पेट पालता, पूरे देश का पेट पालता है, किसी की कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, अपने दम पर काम कर सकते हैं। लेकिन 10 साल से ऐसी नीतियां बनाई हैं, 3 ऐसे काले कानून बनाए देश के अंदर जिसपे सैकड़ों किसानों को शहादत देनी पड़ी 1.5 साल तक दिल्ली में बैठ के, तब जाके वो काले कानून वापस किए। और कानून भी क्या थे? देश में जो अनाज मंडियां हैं, अनाज का व्यापार होता है, जो फसल पैदा होती है, उसमें सारे देश का लाखों करोड़ का जो अनाज का व्यापार होता है वो चंद लोगों के हाथ में देके सरकार की मंडियों को बंद करना चाहते थे। आप कल्पना करो, अगर 2, 4, 10 लोग पूरे देश में सारी कनक, सारा कपास, सारा गेहूं, चावल सबका खरीदना और बेचना चंद लोगों के हाथ में चला जाएगा तो देश के क्या हालात होते। और किसने कहा था इनको? मुझे याद दिलाओ, 2014 में जब सरकार बनाने वाले थे बीजेपी वाले, कभी इन्होंने कहा था कि सरकार बनाने के बाद हमें 3 काले कानून लेकर आएंगे? कभी सरकार ने कहा था कि महंगाई इतनी हो जाएगी, गैस और सिलेंडर और डीजल 100 रुपए लीटर बिकेगा? किसानों के साथ शोषण करना कहीं ना कहीं दबाव था, चंद लोगों को खुश करने के लिए। जिन लोगों को आपने पूरे देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदाम, बिजली घर सब दे दिए, उन लोगों को आप अनाज मंडी देना चाहते थे। ऐसे लोग जो किसान की सुनते नहीं। अरे मैं तो कहता हूं किसान की बात करने वाला इस पूरी सरकार में दिल्ली में कोई बैठा नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। मुझे तो याद नहीं कोई ऐसा कोई किसान नेता इस केंद्र सरकार का या प्रदेश सरकार का हो जो बोल सके कि मैं बीज की, खाद की और बिजली की कीमत कम कराऊंगा, मैं महंगाई कम कराऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं, मुझे फक्र है मेरी पार्टी के ऊपर, हमने पहली पार्टी है जिसने वादा देश के साथ किया। हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, समर्थन मूल्य का कानून बनेगा और वो लोग जो किसान की फसल औने पौने दाम में लेते हैं, जमाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उन लोगों की दुकान बंद कर एक कानून बनेगा। अभी तो समर्थन मूल्य की घोषणा हो जाती है और फिर लोगों को मोहताज होना पड़ता है कि भाई हमारा दाम दे दे तू, जो सरकार का दाम है। जब कानून बन जाएगा उस दाम से नीचे कोई खरीद नहीं पाएगा। ये ऐसा कानून सरकार बनी कि हमारे दम लेकर आएंगे। हम लोगों ने कहा कि जीएसटी लगाई आपने। अब जीएसटी खेती का जो भी उपकरण है, ट्रैक्टर है, हल है, सब चीजों के ऊपर जीएसटी लगा दिया। हमने कहा हमारी सरकार बनेगी, कृषि में काम आने वाले सारे उपकरण उस पे से जीएसटी हटा देंगे ताकि किसान को राहत मिले। 30 लाख पद हैं भारत सरकार के जो खाली पड़े, 30 लाख पद। हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत प्रभाव से उन पदों को भरेंगे और 50% वो पद महिलाओं के लिए हम लोग रखना चाहते हैं। अब देश में 10 साल से सरकार है, इन 10 सालों में बीजेपी ने सब कुछ किया, खूब भाषण दिए,
आप लोग भी टीवी देखते होंगे, कोई चैनल दबा लो वही फोटो दिखेगा आपको, अखबार में, टेलीविजन में, सिनेमा में, होर्डिंग में, झंडे में, बैनर में, पोस्टर में, पूरी ताकत लगा रखी है, इतना पैसा संसाधन लगा रखा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि लोकतंत्र के अंदर एक जिम्मेदारी पक्ष की होती है और उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। भाई सवाल पूछने वाला तो कोई चाहिए। अब तराजू है, अगर वो आपस बराबर तुलता नहीं तो तराजू किसी काम का नहीं। तो विपक्ष और पक्ष दोनों जरूरी। बीजेपी ने कहा हम कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं इस देश को, विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हैं। ये कैसी राजनीति है? आप चुनाव लड़ो, हार जीत होती रहती है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार तो हम लोगों को है। संसद के अंदर, संसद के बाद जवाबदेही तय करने का तो है। आप जवाबदेही तय नहीं करोगे, आप जवाब नहीं दोगे, सवाल पूछने का अधिकार खत्म कर दोगे, विपक्ष को खत्म करना चाहते हो, ईडी सीबीआई डालकर तमाम कांग्रेस नेताओं को दबाव में लेना चाहते हो, पार्टियों को तोड़ना चाहते हो, न्यायपालिका को, निर्वाचन आयोग को कमजोर करना चाहते हो। आप चाहते क्या हो? 400 पार 400 पार तो राजीव गांधी के पास सांसद थे 1984 में। कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि मैं बीजेपी को खत्म कर दूंगा, मैं विपक्ष को खत्म कर दूंगा? अरे भाई, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना किसी के साथ। मेरे आपके विचार नहीं मिलते, आपका अलग दल, मेरा अलग दल, देखो कुश्ती थोड़ा ना लड़नी है, खड़ा थोड़ी ना किसी का। वैचारिक मतभेद हो, चुनाव लड़े, हार जीत होती रहती है, लेकिन इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत है, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र सबसे ज्वलंत है, सबसे गहरी जड़ें हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हैं। हमारे पड़ोस के मुल्क हैं। कोई कहता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत है, कोई कहता है कि रूस में लोकतंत्र मजबूत है। वोट तो वहां भी पड़ते हैं। वोट डालना या वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। लोकतंत्र वहां मजबूत है जहां न्यायपालिका मजबूत है, जहां निर्वाचन आयोग मजबूत है, जहां विपक्ष मजबूत है, जहां मीडिया मजबूत है। तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि संवैधानिक संस्थाओं को हम लोग मजबूत रखें। और ये देश कृषि प्रधान देश है, और 10 साल से यहाँ पे सरकार भाजपा के हरियाणा में। एक बात और बोल के जा रहा हूँ आपको, आज ये तो चुनाव लोकसभा के हैं, कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। किसान ने मन बना लिया, और किसान की जाति बिरादरी नहीं होती। जो अनाज पैदा करता है वो किसान है। और हरियाणा की सरकार सत्ता में रहते हुए किसान आंदोलन करें, हड़ताल करें, अपनी मांग को रखें। आप लाठी गोली चलाओ, आप बम बरसाओ, आप सड़कों पे कील ठोक दो, आप लोगों पे केस कर दो, ये कहाँ का रवैया है? संवाद हो, बातों को सुनो, ज्ञापन ले लो। संविधान में लिखा है हमारा अधिकार है विरोध करने का, धरने देने का, प्रदर्शन करने का। इस सरकार ने कहा सबको कुचल दो, पुलिस भेज दो, लाठीचार्ज करवा दो, केस ठोक दो, देखी जाएगी। और ऐसा परिणाम हुआ, 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल दिया। क्यों बदल दिया भाई? इतना चोखा काम कर रहा था, इतना बढ़िया काम कर रहा था, तो बदला क्यों उनको? और अगर बदल दिया तो लोकसभा का टिकट क्यों दिया उसे करनाल से? ये समझ गए कि हमारी जमीन खिसक रही है। मैं कल उड़ीसा में था, उससे पहले महाराष्ट्र में था, केरल में था, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां जहां मैं गया हूं, लोग बोल कम रहे हैं, लेकिन मन में मन बना लिया कि बदलाव करना है और बदलाव होगा। और यहाँ सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अभी संपत जी बोल रहे थे, यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, आप सबके भरोसे पर बहन शैलजा जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और शैलजा जी का, उनके परिवार का इस क्षेत्र से, इस इलाके से, इस मिट्टी से पुराना संबंध है, दशकों पुराना संबंध है। आपके बीच एक परिवार की तरह रहकर काम किया उन्होंने। और मैं चाहता हूँ हम सारी बातें भूलकर, आज समय देश की सरकार का है। आज 5 साल तक इस देश की, प्रदेश की क्या हालात रहेंगे, क्या दिशा रहेगी, वो निर्णय आपको करना है। इसलिए किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत रखने के लिए, इस देश में जमहूरियत और लोकतंत्र मजबूत रहे, इस बात का चुनाव है। हमने कहा भाई इस देश में बहुत गरीब परिवार है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा, देश के तमाम गरीब परिवारों में, हर गरीब परिवार में जो महिला प्रमुख होगी
उस महिला के खाते में हर महीने 8,333 रुपए देंगे। क्यों देंगे? और जब हमने कहा तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? तुम तो चंद उद्योगपतियों के लाखों करोड़ माफ कर दो। 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया बैंक का कर्जा, किसी को पता ही नहीं पड़ा। बैंक से बैंक करके 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया और किसान कर्ज में दबा चला जा रहा है। सम्मान निधि थे 2-5 हजार रुपए की और लाखों करोड़ माफ कर दिया बड़े बड़े उद्योगपतियों का। हमारी सरकार बनेगी तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार के खाते में डलवाएंगे ताकि महंगाई से हम लोग मुकाबला कर सकें। आज महंगाई के क्या हाल है? आप जेब में लाओ 500 रुपए लेके जाओ बाजार में खरीदने के लिए, कुछ फल फूल साग सब्जी तेल चाय पत्ती चीनी कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है। 2 बच्चे पालना आसान नहीं है आज के जमाने में। जो 5 बीघे की खेती कर रहा है वो अपने बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता बिना कर्जा लिए। इन समस्याओं को सुनने वाला कौन है? और भाषण क्या दे रहे हैं? अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। ए भले आदमी, ये कहां की बातें कर रहे हो? कह रहे तुम्हारे घर में 2 भैंस बन रही है, 1 भैंस खींच लेंगे। और हमने कहा हम तो नरेगा में जो दिहाड़ी 400 रुपया करेंगे, किसान के कर्जे माफ करेंगे, 30 लाख पदों को भरेंगे, गरीब परिवार को लाख रुपया देंगे, धर्म के नाम पे आरक्षण। अरे भाई किसने कह दिया आपको? हम चाहते हैं इस देश में प्रदेश में जो गरीब है, किसी जाति बिरादरी का हो, अगर गरीब है असहाय है उसको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। 140 करोड़ के मुल्क में चंद लोगों को राजी करके आप कैसे देश आगे ले जा सकते हो? इस देश को ले जाने के लिए किसान को मजबूत करना पड़ेगा, किसान के बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा, उनको नौकरी देनी पड़ेगी, उनके लिए कॉलेज खोलने पड़ेंगे, स्कूल खोलने पड़ेंगे। अब बात करो तो मंदिर और मस्जिद, मुसलमान और हिंदू, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यहाँ के सुई अटक जाती है। इसके आगे कोई भाषण नहीं। अच्छा आप बताओ, आपने बीजेपी के बहुत नेता देखे होंगे, कौन सा नेता की आश्वासन देकर गए आपको कि हम महंगाई कम कर देंगे? बीजेपी ने कहा था ना कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आप में से कितनों की दुगनी होगी आमदनी, मुझे बता दो। खत्म होगी आमदनी। इन्हें कोई मतलब नहीं कितने का खल है, कितने का तेल है, कितने की सरसों बिक रही है, कितनी कनक बिक रही है। इन्हें तो सिर्फ धर्म की बात करो, मुसलमान हिंदू की बात करो। अब कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बन गई तो राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। अरे भाई, राम मंदिर किसी सरकार ने बनाया है क्या? किसी पार्टी ने बनाया है क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हम सब ने सहर्ष उसकी खुशी बनाई कि यहाँ भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। आप लोगों को डराना चाहते हो? अरे मेरा धर्म क्या है, मैं किसकी पूजा करता हूँ, किसकी आरती उतारता हूँ, क्या कपड़े पहनता हूँ, किसमें कब व्रत रखता हूँ, कब भजन गाता हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन मैं उसके नाम पर वोट मांगू, ऐसा नहीं चलेगा। देश चलता है संविधान से। संविधान में सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, गरीब हो अमीर हो सबको बराबर का अधिकार दिया है। और सरकार चलती है कानून से, परंपराओं से, संविधान से, किसी के पसंद नापसंद से नहीं चलती है। इसलिए साथियों, बदलाव हो रहा है देश में और आप लोगों को इस बदलाव का हिस्सा बनना है। हम सब आज शैलजा जी के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं और हमारी बड़ी बहन है, मैं लंबे अरसे से उनको जानता हूँ, उनके परिवार ने बहुत सेवाएं प्रदेश और देश की हैं, पार्टी की आप लोगों की हैं। तो मेरा आपसे निवेदन, अभी मुझे पता नहीं है उम्मीदवार कितने लड़ रहे हैं लोकसभा के, 3 4 5 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन आप लोग जानते हो जब जीत हो रही है तो जीत मोटी करानी है। और लगे कि यहाँ से लाखों वोट से कांग्रेस पार्टी जीत कर जा रही है। हमारा राजस्थान बहुत दूर नहीं है, वहाँ पर सब लोगों से मिलने का, आपका तो बहुत रोटी बेटी का रिश्ता है। यहाँ बहुत सारे मुझे साथी मिलकर हनुमानगढ़ के और राजस्थान के लोग घूम रहे हैं, आप सब जानते हो। हमने हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, नौजवानों किसानों को मौका देने का काम किया। लेकिन आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा, ये पंजे का हाथ का निशान है, बटन दबाकर शैलजा जी को जिताना है। और आप इस बात को याद रखना, शैलजा जी जीतने के बाद दिल्ली में आपकी सेनापति बनेंगी, आपकी वकील बनेंगी, आपकी हमदर्द बनेंगी और आपकी बेटी बहू बनकर आपके काम करने का काम करेंगी। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, अब से लेकर 25 तक आप सब लोगों को ये जाति बिरादरी धर्म गोत्र सब भूलकर
कांग्रेस सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर चले हैं। ये कृपया करके 25 तारीख को हार्ट का बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी को शैलजा जी को जिताएं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब ने बहुत मान सम्मान किया और 12, 14, 15 पगड़ी आपने बना दी। और मैं सब ये गांव दिल्लो गांव है ना, ये गांव मुझे याद रहेगा। यहाँ 15 पगड़ी आप लोगों ने बनाई है, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। भगवान से प्रार्थना आप लोग खुश रहो। बहुत बहुत जय हिंद, राम राम साहब।